Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss introduction to data warehousing. Data warehouse क्या होता है? Integration of data into a large data warehouse which is used for analysis. सिंपल क्या है इसमें? डेटा वेयरहाउस क्या है? बहुत से सोर्सेज से डाटा आएगा, उसको एक बहुत बड़ी जगह पर स्टोर करेंगे और फिर उस स्टोरेज में से डेटा को एनालाइज करेंगे, कुछ पैटर्न्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? डेटा का इंटीग्रेशन। एक सोर्स डाटा है, अब सोर्स डाटा हमारे पास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात मैं करूँगी तो वो ये है कि हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्शन डाटा, मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज से ना डाटा को कलेक्ट करना और उसको एक जगह पर इकट्ठा करना, बेसिकली क्या होता है? डाटा वेयरहाउस। इसकी डेफिनेशन क्या है? डाटा वेयरहाउस में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन एंड डाटा derived from operational system and external data sources. A data warehouse is designed with the purpose of inducing business decisions by allowing data consolidation, analysis, and reporting at different aggregate levels. Data is populated into the DW by extraction, transformation, and loading. So this is the definition of data warehouse. ये डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर है। इसमें क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या आ रहा है आपके पास? पहले ऑपरेशनल सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन डेटाबेस आ जाती है, डेटाबेसेस बनी हुई हैं डिफरेंट, ठीक है। ठीक है, एक्सटर्नल डाटा है इनके साथ, ठीक है, कोई लगा हुआ। फिर क्लीनिंग एंड ट्रांजैक्शन का पार्ट आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं, ठीक है। फिर वहाँ से मतलब डिफरेंट डाटा आते हैं, ठीक है। मेटा डाटा से भी डाटा आता है। हमारे पास एक सारे डिफरेंट रिसोर्सेज से जो है डाटा कलेक्ट हो गया, वो हमारे डाटा वेयर हाउस में आ गया है, ठीक है। ये उसकी डाटाबेस है। फिर ठीक है, डिफरेंट क्यूरी टूल्स हैं यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। डाटा मार्ट, ठीक है, एनालिटिकल एप्लीकेशन। फिर क्या है, रिपोर्टिंग एंड फिर आपने एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। सारा एनालिसिस कर लिया, ठीक है। डिफरेंट टूल्स यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर उसकी एक रिपोर्टिंग बनानी है आपने, ठीक है। फिर उसको प्रेजेंट कर देना आपने। फिर क्या है, इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स, एड हॉक रिपोर्ट्स और स्टैटिक रिपोर्ट, डिफरेंट 3 टाइप्स के रिपोर्ट्स बनते हैं, ठीक है, पूरे डाटावेयर आर्किटेक्चर में। इसमें क्या हो रहा है कि पहले डाटा आता है, ठीक है, डिफरेंट रिसोर्सेज से, फिर वो डाटा वेयर हाउस में जाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर थोड़ी सी जो होती है, फिर वो डिफरेंट जो सारा पुराना डाटा होता है, किसी भी कोई भी डाटा होता है, ठीक है, उसकी डाटाबेस से सारा डाटा आता है, डाटा वेयर हाउस में जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर वो डाटा निकाल के हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसको फिर प्रेजेंट करते हैं हम। फिर आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयर हाउस। इसकी 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ये वर्ड अपने आप को ही सेल्फ एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ डाटा वेयर हाउस इज़ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। जो डाटा वेयर हाउस है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, वो जनरलाइज नहीं होता। सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये जनरलाइज नहीं है। अगर मेरा फोकस है बैंकिंग डाटा, तो मैं डाटा वेयर हाउस बिल्ड करूँगी विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, लोन्स, कस्टमर, मार्केटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारा डाटा मैं डाटा वेयर हाउस में डाल देती हूँ, ठीक है। अगर मेरा फोकस ऑफ सब्जेक्ट है बैंकिंग, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है? इट इज़ सब्जेक्ट ओरिएंटेड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज ऑनगोइंग ऑपरेशन। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या होता है? लाइक किसी सोर्स से डाटा आता है, किसी वेब से, ठीक है, कहीं से भी हमारे पास डाटा आता है, तो वो डाटा मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। आपके डाटा के याद रखिएगा, डाटा डायरेक्ट किसी सोर्स से डाटा वेयर हाउस में नहीं जाता। पहले हम इंटीग्रेटेड डाटा को कंसिस्टेंट बनाते हैं, फिर वो डाटा वेयर हाउस में भेजते हैं। तो ये इस तरह इंटीग्रेटेड डाटा होता है। डाटा इज गैदर्ड इन इंटीग्रेटेड वे इनटू द डाटा वेयर हाउस फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेज एंड मर्ज इनटू अ कोहेरेंटली। नेक्स्ट इज टाइम वेरिएंट।
टाइम वेरिएंट क्या है, आपको डाटा वेयर हाउस में ना पास्ट डाटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, समराइज डाटा होता है, ठीक है, समराइज डाटा फ्रॉम द पास्ट। प्रेजेंट के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता। पहले रिकॉर्ड को लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कस्टमर का आपको डाटा चाहिए तो आप उसके 1 महीने का पहले का, 3 महीने पहले का, 6 महीने पहले का, मतलब कई सालों पहले का डाटा आप निकालते हैं, ठीक है। तो उस डाटा को निकाल के आप एनालिसिस करते हैं, समराइज़ करते हैं, ठीक है, बाय द डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस पास्ट डाटा भी कहलाता है, तो इसलिए हम उसको पास्ट वेरिएंट कहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, टाइम वेरिएंट। डाटा वेयर हाउस इज़ अ टाइम वेरिएंट दैट इज़ आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। द नेक्स्ट इज़ नॉन वोलेटाइल। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड डाटा जो होता है ना, जो डाटा है हमारे पास इंटीग्रेटेड हो गया, ठीक है, कंसिस्टेंट भी हो गया है, डाटा वेयर हाउस ने ना हमने उसमें ना डाल दिया है। तो डाटा वेयर हाउस की एक कंडीशन है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, आप उसको पे कुछ भी राइट नहीं कर सकते, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपका डाटा जो होता है वो पास्ट से लिंक करता है। तो इसको हम हिस्टोरिकल डाटा भी कहते हैं, ठीक है। जो हिस्टोरिकल डाटा होता है ना उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एनालिसिस के लिए। अगर कोई चीज़ हमें अलाउ करती है राइट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए into the data warehouse, it will show the result, it will show the analysis, ठीक है। जहाँ पे ओनली रीड अलाउ किया जाता है, ठीक है, आप डाटा रीड कर सको फ्रॉम द डाटा वेयर हाउस और इस पर एनालिसिस परफॉर्म कर सको। सो दिस इज़ अ नॉन वोलेटाइल। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मीन्स स्टेबल। डिराइव डाटा लेयर, द डाटा लेयर एसोसिएटेड विद डाटा मार्ट्स, ठीक है, ये डाटा मार्क्स को एसोसिएट किया जाता है। यूजर्स एट दिस लेयर नॉर्मली इंटरेक्ट फॉर देयर डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशन। द इश्यूज, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिराइव्ड डाटा लेयर, हाउ इज इट डिराइव्ड फ्रॉम reconciled data layer, introduce the star schema or dimensional data, the data model most commonly used today in implement this data layer. So this is all about the derived data layer. The next topic is the star schema. What is star schema? It consists of fact table with a single table of for each dimension. इसमें क्या है कि आप एक फैक्ट टेबल बनाते हैं, ठीक है, जिसके साथ सिंगल डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, सिंगल टेबल्स की डायमेंशंस होते हैं। लाइक हमारे पास एक सेल टेबल है, ठीक है, ये एक फैक्ट टेबल है हमारे पास, सेल्स फैक्ट टेबल, ठीक है। इसके अंदर फैक्ट टेबल्स हैं इसके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब जो फैक्ट टेबल है उसके डायमेंशंस हैं, डायमेंशन टेबल्स हैं, लाइक टाइम, आइटम, ब्रांच, लोकेशन। तो अब देखें पहला डायमेंशन टेबल क्या है, टाइम। इसमें क्या है, टाइम की डे ऑफ द वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, ठीक है। डायमेंशन टेबल आइटम में क्या है, आइटम की, आइटम नेम, ब्रांड, टाइप, सप्लायर, टाइप। फिर लोकेशन टेबल में क्या है, लोकेशन की, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और प्रोविंस, कंट्री। फिर क्या डायमेंशन टेबल ब्रांच में, ब्रांच की, ब्रांच नेम, ब्रांच टाइप और फिर क्या एक मेजर। तो ये सारा टेबल जो है ना ये एक स्टार की तरह जो है ना रिजेंबल कर रहा है। एक फैक्ट टेबल है, ठीक है, सेल, और इसकी डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन के लिए सिंगल टेबल है, ठीक है। जैसे एक बुक के लिए जो होता है ना उसकी क्या होगी, एक ट्रांजैक्शन होगी और क्या होगी, कोई लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमें एक स्टार स्कीमा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या होता है, एक फैक्ट टेबल होता है, इसके डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं और उनके सिंगल टेबल होते हैं। फिर क्या है, इसके स्टार टेबल के ना डिफरेंट एडवांटेजेस भी होते हैं। सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट, ऑप्टिमाइज नेविगेशन थ्रू डेटाबेस, मोस्ट सूटेबल फॉर क्यूरी प्रोसेसिंग। तो ये इसकी कुछ जो है एडवांटेजेस हैं हमारे। द नेक्स्ट इज़ वेरिएशंस ऑफ स्टार स्कीमा। वेरिएशन ऑफ स्टार स्कीमा मतलब स्टार स्कीमा में कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, ठीक है।
वेरिएशन ऑफ स्टार स्कीमा इज़ इन विच द डायमेंशन टेबल आर नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड होते हैं। ठीक है, डायमेंशन टेबल इसके मेन पर्पस सेविंग स्पेस एंड फॉर ईजियर मेंटेनेंस। ठीक है, ये क्या है, स्पेस को सेव करता है। ठीक है, कम स्पेस लेता है और इसकी जो मेंटेनेंस होती है ना वो इजी होती है। नॉर्मलाइजिंग लार्ज डायमेंशन टेबल फॉर सेविंग स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज स्पेस भी से हमारे पास जो सेव हो जाती है। हाउएवर इट कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्राउजिंग सिंस मोर जॉइंट्स विल बी नीडेड एग्जीक्यूट अ क्यूरी। इसमें जो है और मतलब more joints can be used। ठीक है, can be needed will for to execute a query। ठीक है, keeping small dimension table as it is for reducing the cost। इसमें क्या है कि जो अपने ना जो छोटे डायमेंशन टेबल होते हैं ना वो हमारी जो कॉस्ट को है वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ जॉइन ऑपरेशन और मल्टीपल टेबल। जो परफॉर्मेंस होती है ना उसकी जो डिग्रेशन होती है ना वो हमारे जॉइंट्स के थ्रू जो है मल्टीपल टेबल्स पे हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा वेयर हाउसिंग। इफ़ एनीबडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो मैसेज मी। थैंक यू।